ये आज फिर एक बार जम्मू के लिए एक नई तरह की पहल, एक नई तरह का इनिशिएटिव लेकर के हम आए हैं, पॉसिबली दी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। CSIR का आपने नाम सुना है? एक भारत सरकार का एक बहुत ही विशाल इदारा, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और उसके जो 36-37 इंस्टीट्यूट हैं देश भर में, उसमें से सबसे पुराने जो इंस्टीट्यूट है एक दो, उनमें से है जम्मू का, जिसका नाम है IIIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। और इसकी स्थापना आज़ादी से भी पहले हुई थी, कल सरनाथ चोपड़ा द्वारा, बाद में वो CSIR का हिस्सा बन गया। अक्सर इस बात का जिक्र कम होता है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट से बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज निकली हैं जिनका जिक्र देश भर में हुआ और विदेश में हुआ। यही वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर के मिंट नाम की टेबलेट, जिसका आपने सुना होगा, जो माउथ फ्रेशनर भी है गले के लिए, वो उसकी इजाद यहीं से हुई और दुनिया को वो तोहफे के रूप में दी गई थी। यही वो इंस्टीट्यूट है जिसने हिंदुस्तान को और दुनिया को बैंगनी क्रांति, पर्पल रेवोल्यूशन दी, जो आप मित्रों ने अक्सर जिसकी रिपोर्टिंग भी की है। लेवेंडर स्टार्टअप्स का एक नया विकल्प नौजवानों के आगे रखा। लगभग 3000 नौजवान, उससे भी ज़्यादा, अपनी रोज़गार उसके माध्यम से कमा रहे हैं और अब उसका अनुसरण दूसरे प्रदेशों में हो रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में, और वहाँ के मुख्यमंत्री स्वयं रुचि लेकर के इसको वहाँ पर प्रोत्साहित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और आज और हमें इस बात का गर्व है और हमारे लिए बड़े प्रोत्साहन की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने IIIM CSIR के द्वारा विकसित किए गए इस पर्पल रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट का मन की बात में लगभग 8, 10, 12 मिनट बड़े विस्तार में उल्लेख किया। भद्रवा, जहाँ से इसका जन्म हुआ था, उस कस्बे का उल्लेख किया कि छोटा सा कस्बा है ज़िला डोडा में, दूर दराज पहाड़ी इलाके में, जहाँ से ये नया विकल्प आया है। और 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर गणराज्य दिवस के अवसर पर इसकी एक झांकी निकली, यानी इसे मान्यता प्राप्त हुई है सरकार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, और नौजवान बहुत से कॉरपोरेट अपनी नौकरियां छोड़कर इससे जुड़े। अब उसी से प्रोत्साहित होकर के एक नया प्रयोग करने का आज काम हुआ है, जो मोदी जी ने हमें दिया, होल ऑफ साइंस एंड होल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको इंटेग्रेट करके, क्योंकि अब ज़माना जाता रहा जब साइलोज़ में काम होता था। तो हमारा एक बहुत बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का CSIR का ही इंस्टीट्यूट है जो चेन्नई में स्थित है, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट है 36-37, इनके अलग अलग डोमेन्स हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं। हमारा चेन्नई का इंस्टीट्यूट, जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे कहा जाता है, CLRI, वो उसको विश्व ख्याति प्राप्त है। वहाँ से तैयार किए हुए लेदर गुड्स, विशेषकर जूते और इंडिविजुअलाइज जूते बनाने का वहाँ काम होता है। व्यक्ति के पैर के मुताबिक, उसकी पैर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अगर कोई बीमार है तो डायबिटिक फुट है तो उसके मुताबिक, और वो एक्सपोर्ट क्वालिटी है। उस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ करके, और साथ ही साथ हमारा एक और इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, वो भी CSIR के साथ ही जुड़ा है, वो दिल्ली में स्थित है। तो इन 3 इंस्टीट्यूट्स ने जुड़ करके ये प्रयोग किया है इन 20 हमारी युवतियों के साथ, जो बहनें कश्मीर घाटी से ताल्लुक़ रखती हैं। आने वाले समय में इस प्रयोग से प्रोत्साहित होकर के हम इसको जम्मू खित्ते में भी अमल में लाएंगे और बाकी प्रदेशों में भी। तो CEL ने अपनी तरफ से इसमें निवेश किया, इनकी जो ट्रेनिंग की जाएगी, और सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इनको ट्रेनिंग देगा। तो ये 20 युवतियाँ इस गाड़ी के माध्यम से रवाना हो रही हैं जलंधर के लिए, क्यों सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, जो चेन्नई में स्थित है, उसका एक सैटेलाइट केंद्र जलंधर में भी है। एक कानपुर में है, जलंधर में, चूँकि यहाँ पर जलंधर सबसे नज़दीक था, तो ये वहाँ जाएंगी, वहाँ प्रशिक्षण ट्रेनिंग हासिल करके वापस लौटेंगी, अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगी, अपने घरों में बैठ करके जो काम हमारी बहनें मद्रास में बैठी कर रही हैं, जो चमड़े के छोटे छोटे बटुए बनाने, महिलाओं के लिए बनाने, उस पर आप वैल्यू एडिशन कर सकती हैं, क्योंकि पश्मीना तो आपके घर में पाया जाता है, उस पर अगर बुनती हो जाए तो आप उसको और अधिक
उसको उसकी सजावट करके उसे और ख़ूबसूरत भी बना सकते हैं और उसकी मार्केट भी और बढ़ सकती है। तो उस तरफ इनका रुझान खुले, ताकि इस खित्ते में हमने देखा कि सरकारी नौकरी की जो मानसिकता थी उससे थोड़ी निजात पाने में वक्त लग रहा था। लेकिन जो ये महसूस होगा, जैसे लेवेंडर के प्रयोग से ये साबित हुआ कि सरकारी नौकरी से कई गुना अधिक ये बच्चे वहाँ कमा रहे थे, और जब उनको ये अपने मन में ये बात समझ आ गई तो उनका रुझान इस तरफ बना। तो एक तो इनको रोज़गार का ज़रिया मिले, दूसरा इनका डाइवर्सिफिकेशन हो के, हालांकि लेदर इस क्षेत्र में इतना नहीं पाया जाता, लेकिन लेदर का काम करने की हमारे में तौफीक काबिलियत है, दो, और तीसरा हमारा स्टार्टर्स की जानिब एप्टीट्यूड बने। तो ये सारे एक ही वक्त में इश्यूज़ एड्रेस करने के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है, और मुझे देख करके बड़ी तसल्ली है, बड़ा संतोष है कि ये सारी की सारी बच्चियाँ बहुत ही उत्साहित हैं। क्यों बच्चों? और ये पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना प्रशिक्षण हासिल करने जा रही हैं, और हमें विश्वास है और इनसे उम्मीद है कि ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट जो है इसका अनुसरण बाद में बाकी देश में भी किया जाएगा, जिस तरह से कि IIM के बाकी प्रोजेक्ट्स का बाकी देश में अमल किया जा और यूथ। तो लगभग ऐसी कोई 250 या 280 कंपनियां हैं जो अपने यहाँ बच्चों को कोई 1.25 लाख बच्चों को अप्रेंटिसशिप देंगी ताकि वो सीखें। उसमें से लगभग 8-9 हज़ार अभी तक रजिस्टर हो चुकी। दूसरी हमारी विश्वकर्मा योजना है, जो ख़ासतौर जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से बड़ी अहमियत रखती है, जो हमारी रिवायती काम का है, बुनाई का काम, कढ़ाई का काम, शॉल का काम, बिनने का काम, चटाई का काम, हम वो भी करें, अपनी तहजीब को ज़िंदा रखने में भी अपना योगदान दें और रोज़गार भी कमाएं। और तीसरा हमारी मुद्रा योजना, जहाँ 20 लाख अब कर दिया सरकार ने, बिना ग्रेच्युटी, बिना मॉर्टगेज के आपको लोन मिलता, और 60% से अधिक उसमें महिलाएं हैं। तो मुझे लग रहा है महिला लेड एक नया इनिशिएटिव ये हो रहा है, और इससे जम्मू में एक वर्क कल्चर भी बदलेगा, मानसिकता भी। बैठे तो पहले चलो चलो बेटा।